नहीं, कहाँ हुआ मारपीट? सर आप अगर एलिगेशन लगाने के लिए फोन कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, हमने तो एक मिनट सर, एक मिनट पहले सब हमारा बैकग्राउंड चेक कराइए कि हम क्या हैं। नहीं, शांति बनी हुई है। हम लोगों को अगर ऐसा कुछ है तो हम दिखवाते हैं सर। जघन्य अपराध हुआ और उस अपराध में हमको भी बुरा लगा कि देश के अंदर ऐसे हत्यारों को बीच चौराहे पर फांसी के फंदे पर लटकाना चाहिए। नहीं, हमारा मार्च चल रहा था, हम मुंबई के अंदर थे, हम लोग महाराष्ट्र के अंदर थे, लेकिन यहाँ इस जिले में, इस प्रदेश में आने को इसलिए मजबूर हुए क्योंकि बिहार का शासन प्रशासन ये भूल चुका है कि जो लोग संविधान को हाथ में लेकर चल रहे हैं, सम्राट अशोक की तलवार भी हाथ में उठा सकते हैं। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ बिहार के लोगों, मैं आपसे पूछना चाहता हूँ मुजफ्फरपुर के लोगों, क्या इस देश में हम लोग मरने के लिए पैदा हुए हैं? इस देश में हम अपनी बहन बेटियों की इज्जत आबरू को लुटवाने के लिए देखिए ना, इससे बड़ा शर्म का कोई विषय हो सकता है? ये इस घटना को हुए 1 हफ्ते से ज्यादा होने वाला है, लेकिन आरोपी अभी तक गिरफ्तार नहीं। अब आप मुझे बताइए कि अगर किसी एसपी, किसी डीएम, किसी कलेक्टर, किसी नेता अधिकारी की बेटी के साथ ऐसा हुआ होता तो क्या अपराधी अभी तक गिरफ्त में नहीं होता? बिल्कुल होता। मैं यहाँ की सरकार से विनम्रता पूर्वक आप सबके भरोसे इस बात को कहना चाहता हूँ कि डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर के मानने वाले लोग पूरे विश्व और पूरे देश के अंदर रहते हैं। अगर किसी को ये भ्रम हो चुका है कि वो बिहार के अंदर हमारी बहन बेटियों का शोषण करेंगे, हमारी बहन बेटियों की इज्जत आबरू लूटेंगे, उनके साथ जघन्य अपराध करते हुए उनकी हत्या करेंगे, तो इस बात को याद रखना, यहाँ के जातिवादी गुंडों और हरामखोरों, हमारा समाज हमें कमजोर समझने की भूल मत करना। हम तो वो हैं जिन 500 ने अपने साथ हुए जातिगत अन्याय का बदला लेते हुए भीमा कोरे गांव में 28,000 को भगा के मारा। मैं यहाँ के लोगों से कहना चाहता हूँ, मैं पीड़ित परिवार से अभी मिला और उसने अपने साथ हुए जघन्य अपराध को बताया कि 45 साल का एक अधेड़ उम्र का आदमी, उसके घर में भी बेटियां होंगी, उसके घर में भी बहनें होंगी, उस अधेड़ उम्र के आदमी ने एक 14 साल की मासूम बच्ची, जो अभी पूरी तरह से समझदार भी नहीं हुई थी, उस बच्ची के साथ जबरदस्ती शादी करने का इस परिवार के ऊपर दबाव डाला। उसकी माँ ने मुझे बताया, मेरी माँ ने मुझे बताया, जो आज उस दर्द से गुजर रही है, उसने बताया कि भैया वो जबरदस्ती रूपा से शादी करने को कह रहे थे, लेकिन जब हमने इनकार कर दिया तो वो हमारे घर के अंदर जबरदस्ती घुसे, हमारे साथ मारपीट की और हमारी नन्ही सी चिड़िया को, रूपा को, हमारे से जबरदस्ती वो बंदूक की नोक पे जबरदस्ती हमसे छीन कर लेके चले गए। आप लोग ही बताइए कि क्या हमारे लिए इससे बड़ा दर्द का विषय कोई हो सकता है? नहीं। घटना यही नहीं रुकी, उसको लेकर गए, उसके बाद उसकी लाश अगले दिन पोखर के अंदर मिली और जिस अवस्था में मिली वो रूह को कपा देने वाला था कि उसकी लाश, उसके, मुझे बोलने में भी बहुत शर्म आ रही है कि उसके स्तन तक कटे हुए थे। कितनी बेरहमी उन हैवानों ने, उन हरामखोरों ने उस बच्ची के साथ की कि उसके प्राइवेट पार्ट पे चाकू तक मारे गए। क्या हम आज भी नहीं जागेंगे? क्या हम आज भी जातियों में बटे रहेंगे? नहीं। नेताओं के पीछे नेता जब कहेंगे उनके साथ लगे रहेंगे, या अपनी बहनों को न्याय दिलाने के लिए एक झंडा, एक नीला झंडा, आप उसके मोहताज होने चाहिए और न्याय की आवाज जहां बुलंदी से उठनी चाहिए आप उसके साथ खड़े रहने चाहिए। लेकिन यहाँ अभी मुझे बताया कि डर का माहौल है।
तो डर के माहौल की बात तो ऐसी है कि अभी बिहार में एंट्री हुई है, तो ये हुजूम देख लो। बताओ भाई एक बार, एंट्री हुई है और हमें पता लगा कि हमारे आने से पहले उसके घर की कुर्की कर दी गई है और बुलडोजर चला दिया गया है, तो ये डर हमें अच्छा लगा। यार भैया को बचा के क्या करोगे? अगर लोगों को कुछ हो गया तो बार बार भैया यही रहिए। मुझे बताइए कि बात क्या है? अभी बात भैया फाइनल नहीं कर अफवाह भी हो सकता है ठीक है बताओ 12 तारीख जी नहीं, कहाँ हुआ मारपीट? सर आप अगर एलिगेशन लगाने के लिए फोन कर रहे हैं ना, तो एक बात याद रखिएगा, हमने नहीं तो सर अगर हम लोग एक मिनट सर, एक मिनट पहले सब हमारा बैकग्राउंड चेक कराइए कि हम क्या हैं। नहीं, शांति बनी हुई है। हम लोगों को अगर ऐसा कुछ है तो हम दिखवाते हैं सर। इससे पहले इस परिवार के अंदर 2 घटना हो चुकी हैं। किसी के पास नंबर है यहाँ के डीएम का? अभी फोन लगाइए 2 नंबर